नमस्कार, आरबीएन नेटवर्क देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अन्नू सिंह। अपने आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हर प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए आरबीएन नेटवर्क। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। नौ कुंडिया शक्ति महायज्ञ के अवसर पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। भागलपुर के पिरपैंती प्रखंड के शेरमारी बाजार से गौशाला के पीछे बाल संत त्यागी जी महाराज उर्फ इंटरनेशनल भिखारी के तत्वाधान में अतुल्य नौ कुंडिया शक्ति महायज्ञ के अवसर पर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। भागवत कथा का आयोजन भी किया गया और साथ ही यज्ञ को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा यज्ञशाला से लेकर गौशाला दुर्गा मंदिर भ्रमण करते हुए गौशाला पोखर पर जल भरकर यज्ञ मंडल पर कलश स्थापित किया गया। वहीं त्यागी जी महाराज ने जानकारी दिए। यज्ञाचार्य गोपाल कृष्ण शांडल्य वाराणसी मंच संचालक हरेंद्र शास्त्री वाराणसी भागवत व्यास कृष्ण कान्हा तिवारी श्री धाम वृंदावन के राम कथावाचक अजय पांडे अयोध्या के यज्ञ में पधार रहे हैं। अन्नपूर्णा भंडारा लगातार चलेगा। यज्ञ स्थल में 13 मूर्ति लगे हुए यज्ञ खेल तमाशा मीना बाजार इत्यादि ये सब यज्ञ में आकर्षक का रूप बना हुआ रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में जन औषधि के तहत महिलाओं को कई सम्मान मिलेंगे। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कैंप लगाकर जन औषधि दवाइयों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पताल अधीक्षक व बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वार्ता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि 8 मार्च को पूरा दुनिया महिला दिवस मनाएगी। इस मौके पर जन औषधि जन उपयोगी के तहत महिलाओं को कई सम्मान मिलेंगे। जहां 2015 से 16 में 58% महिला सरित पेड़ का उपयोग कर रही थी, लेकिन अब 78% महिला सरित पेड़ के उपयोग कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन औषधि दुकान खोलने के लिए सिर्फ मेडिकल दुकान खोलने जैसा एक लाइसेंस की जरूरत है, जिससे लोगों को काफी कम दामों में दवाई उपलब्ध कराई जाएगी। जन औषधि की पहली शुरुआत दिल्ली से की गई थी। इस मौके पर पूर्व वार्ड पार्षद प्रीति शेखर, भाजपा जिला अध्यक्ष रोहित पांडे व जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अस्पताल अधीक्षक असीम दास व कई अभ्यर्थी भी मौजूद रहे। भारत स्काउट गाइड के बच्चों ने प्लास्टिक मुक्त हो अपना भारत अभियान के तहत किया लोगों को जागरूक। भारत स्काउट गाइड के तत्वाधान में पॉलीथीन मुक्त बिहार अभियान को लेकर चंपा देवी बालिका इंटर विद्यालय शेरमारी पिरपैंती की गाइड कैप्टन जया मलिक, जिला संगठन आयुक्त गाइड आकांक्षा प्रिया और स्काउट जिला प्रशिक्षक मुकेश आजाद के नेतृत्व में प्लास्टिक जागरूकता रोड शो करते हुए रैली निकाली गई। वहीं हाथ में तख्तियां लेकर स्लोगन द्वारा लोगों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही स्काउट गाइड की छात्राओं ने प्लास्टिक के कचरा को जमा करके नष्ट किया। दुकानदारों को भी पॉलीथीन इस्तेमाल नहीं करने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही साथ कपड़ों का झोला इस्तेमाल करने के लिए लोगों से अपील की गई। विद्यालय की शिक्षिका अर्चना कुमारी स्नेहलता वर्मा ने सभी गाइड को इस कार्य के लिए बधाई दी। स्काउट के जिला प्रशिक्षण मुकेश आजाद ने कहा लगातार 10 मार्च तक इस अभियान को चलाया जाएगा। भागलपुर में हुए धमाके के बाद मलबे में पिता का चप्पल व कपड़ा ढूंढने पहुंची बेटी। भागलपुर के काजवली चक में हुए धमाके के बाद एक बार फिर दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल धमाके में जो 15 मौतें हुई थी उनमें से एक गणेश सिंह भी थे। कल गणेश सिंह की छोटी बेटी रजनी मलबे से अपने पिता के सामानों को ढूंढने आई। मलबे से वो पिता के चप्पल चश्मा को निकाल दहाड़ मारकर रोने लगी। रजनी ने बताया कि वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई करती थी। 1 साल से पापा से नहीं मिल पाई थी, ना चेहरा देख सकी थी। घटना के बाद एक सहेली ने फोन कर जानकारी दी। पता चल पाया कि पापा नहीं रहे। पापा ने कहा था होली में आ जाओ फिर चली जाना। घटना के दिन उससे पहले मेरी एक बहन आई थी। पापा जहां सोते थे वहां दीदी को सुला दिया। पापा बाहर वाले रूम में सो गए और पापा नहीं रहे। घटना में उसकी मौसी की भी मौत हो गई है। रजनी ने बताया कि पटाखे का कारोबार करने वाले पड़ोसी महेंद्र मंडल से कोई संपर्क नहीं था। आपको बता दें कि ततारपुर थाना क्षेत्र के काजबली चक में हुए धमाके की जांच एटीएस, एफएसएल व एसआईटी कर रही है। फिलहाल अब तक कुछ फलाफल सामने नहीं आया है। आंगनबाड़ी केंद्र को किड्स प्ले स्कूल के स्वरूप में लाया जाए।
भागलपुर के पूर्व सांसद उर्फ बूलो मंडल अपने आवास हनुमान पथ पर प्रेस वार्ता आयोजित किए। इस प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देते हुए ग्रेड सी और डी में समायोजित किया जाए। वहीं बिहार सरकार अन्य राज्यों की तरह वेतन में भी वृद्धि करे और पेंशन योजना चालू करे। मोदी सरकार को कोसते हुए कहा कि कारपोरेट घराने पर चलने वाली सरकार पूर्ण रूपेण फेल है। पूरे देश में 22 लाख सेविका और 22 लाख सहायिका है। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि बच्चों की शिक्षा नींव यही तैयार होती है। पूर्व सांसद ने कहा आंगनबाड़ी का स्वरूप बदलकर किड्स प्ले स्कूल के तहत चलाया जाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद बूलो मंडल ने कहा कि अगर सेविका व सहायिका के इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में यह लड़ाई राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन का रूप लेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि कल जिलाधिकारी कार्यालय भागलपुर में यह आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा उनके मानदेय को बढ़ाने के लिए आगे मैं जल्द ही बात रखूंगा। उम्मीद है जल्द इस पर अमल होगा। प्रेस वार्ता में भागलपुर पूर्व सांसद इंजीनियर शैलेंद्र उर्फ बूलो मंडल के अलावा राज्य परिषद के सदस्य सह जिलाध्यक्ष भवानीपुर भागलपुर के रहने वाले मोहन मंडल, आलोक कुमार, दिवाकर सिंह कुशवाहा, युवा जिलाध्यक्ष अशफाक शामिल थे। जिलाधिकारी के नहीं रहने पर डीडीसी ने कही जल्द कार्रवाई होने की बात। शिवनारायणपुर एसबीआई मिनी ब्रांच में करीब 400 लोगों के साथ करोड़ों रुपए के घोटाले का मामला सामने आ रहा है। कल जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह के कार्यालय में करीब 400 महिला पुरुष पीरपैती के सिरमतपुर गोपाली चौक पंचायत मॉल टोला के करीब 7 गांव के लोग पहुंचे। जिलाधिकारी के नहीं मिलने पर उन्होंने डीडीसी प्रतिभा रानी से मिलकर अपनी बातें रखी। वहां के मुखिया सुरक्षा देवी के पति सुकेश यादव ने बताया कि आसपास के 7 गांव के करीब 400 लोगों का बैंक एजेंट द्वारा पैसा गबन करने का मामला सामने आ रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने सुनील यादव, रोहन शाह, गौतम मंडल, संजय शाह पर पैसा गबन करने का आरोप लगाया है, जिसमें 2 साल से वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास जैसे कई ऐसे योजनाओं का पैसा ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना हुआ पैसा निकासी मोबाइल में तो आता है परंतु कितना बचा हुआ है नहीं दिखाई देता है। हम लोग अभी तक इसलिए कोई कानूनी कार्रवाई में नहीं फंसे थे कि हम लोगों के पास सबूत बतौर कोई भी पेपर एजेंट द्वारा नहीं दिया जाता था, ना ही रिसीविंग भी दी जाती थी। मांग करने पर आश्वासन दिया जाता था कि जल्द मिल जाएगा। ग्रामीणों ने कहा यह खाता 2010 में ही खुला था। करीब 2 साल से किसी तरह का पैसा बैंक के द्वारा नहीं मिल पा रहा है। जो भी एजेंट है वह सिर्फ संतावना पर संतावना देकर निकलने का काम कर रहे हैं। डीडीसी प्रतिभा रानी ने कहा इस विषय को लेकर जांच कर जल्दी ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द राशि लोगों को मिल जाए ऐसी योजना बनाई जाएगी। भागलपुर के बम कांड को लेकर अधिकारियों के बयान में अंतर से अनुसंधान प्रभावित होने का दिख रहा है खतरा। 3 मार्च को भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र के काजबली चक में हुए भीषण बम विस्फोट ने जहां शासन और प्रशासन की नींद उड़ाकर रख दी है, वहीं देश के प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक बम विस्फोट की घटना से आहत हैं और इसके आतंकी कनेक्शन सहित सभी पहलुओं को एटीएस और एसआईटी की टीम खंगालने में जुटी हुई है। एक और जहां एटीएस के एडीजे जेएस गंगवार ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में भागलपुर बम कांड का यूपी, बंगाल और झारखंड से कनेक्शन होने की बात कही है, तो वहीं दूसरी ओर भागलपुर के सीनियर एसपी बाबूराम लगातार पूरे मामले को लेकर पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही है और दूसरे राज्य से भागलपुर बम विस्फोट के कनेक्शन को एक सिरे से खारिज कर रही है। एटीएस और पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारियों के बीच ही फाजिलपुर बम कांड को लेकर तालमेल का अभाव दिख रहा है। तब ऐसे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस कांड के अनुसंधान पर इसका कितना असर पड़ेगा। अभी जो मृतक हैं, जो अभियुक्त लोग हैं, जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व थे जिनके नाम सामने आए हैं, उन सबके मोबाइल के सीडीआर प्राप्त किए जा रहे हैं, उनका अध्ययन किया जाएगा। इसके अलावा बारूद की जो सप्लाई यहाँ होती है उसके लिंक खंगाले जा रहे हैं। पटाखे बना के जहाँ जहाँ सप्लाई हो रहे थे उसको देखा जा रहा है। ये साक्ष्य के आधार पे जहाँ तक भी ये कड़ियाँ जुड़ेंगी वहाँ तक कार्रवाई की जाएगी।